अस्सलाम वालेकुम। ES अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ अरसलान और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, कहानी का मौजू है इंसान और कुत्ते में फ़र्क, या इंसान और जानवर में आखिर क्या फ़र्क है। तो चलें आगाज़ करते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है कि देखें, एक इंसान या एक आदमी जो है वो एक रास्ते से गुज़रता था और रास्ते में जो है उस पर एक कुत्ता भौंका करता था। उसने क्या किया, एक दिन वहां पे खड़े होके बट्टा उठाया या कोई छड़ी उठाई और उस कुत्ते को मारने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि कुत्ता उस पर मजीद भौंकने लगा। और ये मंजर देखकर जो वहां खड़े लोग थे वो हंसने लगे, कहके लगाने लगे और वो कहने लगे कि इंसान और कुत्ते में लड़ाई हो रही है। तो इसमें क्या हुआ, जिल्लत सिर्फ उस इंसान को मिली, कुत्ते का कुछ भी नहीं गया। तो क्या हुआ, खैर अगले दिन दोबारा ऐसा हुआ कि वही कुत्ता दोबारा उस पर भौंकने लगा। तो उसने इस दफ़ा क्या किया, वो खामोशी से वहाँ पर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और कुत्ता भौंकता भौंकता खामोश हो गया। जिससे क्या हुआ कि उसकी जान भी छूट गई और वो जिल्लत और रुसवाई से भी बच गया। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई आपको ताने देता है, कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो याद रखें कि इंसान और कुत्ते में फ़र्क इतना है कि इंसान गुस्से की हालत में भी सिर्फ़ बात करता है और जो जानवर है वो गुस्से की हालत में सिर्फ़ भौंकता है। तो जी हाँ, आप अपना खुद अब एहतिसाब करें, खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी ज़िंदगी कौन सी तरफ है। क्या आप जानवर की तरफ अपनी ज़िंदगी का रुख कर रहे हैं, या आप इंसानों की तरह हर तरह की परेशानियों को फेस करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी हाँ, मेरा कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये था कि कभी किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना दें। कोई किसी तरह से अपनी मंजिल पर है, कोई अपना काम कर रहा है तो उसे करने दें। हो सकता है कि उसकी मंजिल आपसे अलग हो, उसका रास्ता आपसे अलग हो, लेकिन हर इंसान अपनी मेहनत अपने बलबूते पे जो काम करता है वही उसके लिए बेहतर है। बजाय इसके कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं या किसी से मांगें, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए। बेहतर यह है कि आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी आप अपने ऊपर लगाते हैं, वो लुक़्मा आपका हलाल का होना चाहिए। तो ख़ुद भी हलाल का लुक़्मा खाएं और दूसरों के लिए भी जो है यही दुआ करें और अपना और अपने सब घर वालों का ख्याल रखें। अपनी ज़िंदगी मुख्तसर है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को कभी इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।